बहुत ध्यान से समझिए। विभाजन सूत्र, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सूत्र काम कैसे करता है। लिखना बंद करिए सब लोग। विभाजन सूत्र काम कैसे करता है ये हमें समझना है। विभाजन सूत्र, सबसे पहले किसी भी सूत्र में हमें ये पता होना चाहिए क्या चीज हमें दी है। विभाजन सूत्र में आपको दो बिंदु दिया होता है, एक बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। इन दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त होगा। ये सभी महत्वपूर्ण बातें बंद कर दीजिए, ठीक है। अब ये बेकार की बात सुनो, उसका अपने काम की बात जो है काम में करते हैं। ये x1 y1 एक बिंदु है और दूसरा x2 y2 एक बिंदु है। दो बिंदु दिया हुआ करेंगे, उसमें तुरंत पहले बिंदु को हम x1 y1 कह के x1 y1 का मान निकाल लेंगे और दूसरे बिंदु को x2 y2 कह के x2 y2 का मान निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिंदु A में कह रहा हूँ 3,2 और दूसरा बिंदु B है -4,3। इनको जब मैंने मिलाया तो x1 का मान कितना आया 3, y1 2, x2 -4 y2 3। उसके अलावा हमें एक अनुपात दिया हुआ करेगा, वो ये कहेगा कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु स्थित है। वो बिंदु इस रेखाखंड को m/n में विभाजित कर रहा है। क्या कहेगा m। तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, विभाजन। एक बिंदु होगा दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो इसे किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे यहाँ अगर मैं बिंदु ले लूं P, वो इसे 3:5 में विभाजित कर रहा है। बिंदु P AB को कितने अनुपात में बांटता है 3:5 में अंतः विभाजित करता है। ये शब्द याद रखना, अंतः। इसका मतलब गणित के रूप में होगा AP अनुपात PB बराबर 3:5, यानी AP अनुपात PB यहाँ पे कितना होगा m/n। इसका मतलब AB कितना है 3 और PB कितना है 5 अनुपात के। ये बात समझ में आई। अब इसको मैं शब्द में बदल रहा हूँ। अभी तो ये लैंग्वेज में लिखा था कि दो बिंदु हैं, उस दो बिंदु को हमें जोड़ा है, रेखाखंड आया, उस रेखाखंड पे एक बिंदु P था। ये बिंदु P इस AB को कितने अनुपात में बांट रहा है m/n। कितने अनुपात में बांट रहा है, अनुपातों की संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। किस अनुपात में बांट रहा है वो अनुपात है m/n। जैसे यहाँ 3 और 5 कह दिया तो इसकी भाषा ये बनेगी, यदि ध्यान से देखो दो बिंदु होंगे x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P m/n में अंतः विभाजित करता है। अंतः है तो बाह्य भी तो होगा। बाह्य विभाजन जो होगा वो इस तरह से होता है, बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो P जो है इसके अंदर ना स्थित होकर बाहर। फिर अनुपात ये होगा m यहाँ से यहाँ तक का अनुपात और n यहाँ से यहाँ तक का अनुपात होता वही है, P से A तक और P से B तक, ठीक है। तो हमारे कोर्स में जो हाई स्कूल में है वो अंतः विभाजन है, बाह्य विभाजन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो बिंदु P कितने अनुपात में विभाजित करता है m/n। क्या क्या चीजें हैं एक बार फिर बताओगे, इस सूत्र में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होंगी। दो बिंदु पता होंगे और क्या पता होगा, कहाँ से आया वो, जब हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया तो उस एक रेखाखंड आया, उस रेखाखंड पर एक बिंदु होगा, वो बिंदु इसे रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करेगा और उस अनुपात का नाम रख दिया हमने m/n। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो अब सूत्र क्या करेगा, तो सूत्र आपको निकाल के देगा बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु
P के निर्देशांक आपको ये सूत्र निकाल के देगा। क्या होंगे बिंदु P के निर्देशांक? तो निर्देशांक तो x, y होते हैं। कैसे होते हैं निर्देशांक? पहले x निर्देशांक होता है और बाद में। अब हमें ये सोचना है कि x निर्देशांक निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा x निर्देशांक? इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक, यानी mx2 प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक mx1 बटे अनुपात का योग, अनुपात का ऐसे y निर्देशांक निकलेगा। बताओ क्या आएगा y निर्देशांक? my2 बटे m। तो ये सूत्र आप इस तरह से याद रखो, इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक बटे अनुपात का योग। जो बच्चा ऐसे याद करेगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, तो वो भूल जाएगा, वो कभी कभी mx1 कह देगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन जब हल करेंगे तो हल करते हुए दिमाग में यही बात रखेंगे, इधर का अनुपात इधर का निर्देशांक और इधर का अनुपात इधर का निर्देशांक। x निकाल रहे हैं तो x से गुणा करेंगे और y निकाल रहे हैं तो y से। ये हमारा विभाजन सूत्र। अगर वो कहे बाह्य विभाजन, कौन सा? बाह्य। तो बाह्य विभाजन में केवल यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। मैं बता नहीं रहा हूँ बाह्य विभाजन, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु निकालो, तो आप यहाँ पर जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ पर क्या कर दोगे? बस ये बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाएगा। इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, वैसा आएगा नहीं जब कोर्स में नहीं है। तो मान लो आ ही गया लिख के, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भाई अंतर विभाजन का सूत्र बाह्य विभाजन का सूत्र कौन सा है? तो बाह्य विभाजन में माइनस आता है और अंतर विभाजन में। आगे दिमाग में बात इतनी। अब ये सवाल हमारे पास कैसे पूछा जाएगा? सवाल ऐसा पूछेगा, बिंदुओं 3,2 तथा -4,3 को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड को बिंदु P 3:5 में अंतर विभाजन, बांटता लिख के नहीं आएगा एग्जाम में, अंतर विभाजन लिख के आएगा, किताब में भी ये लिखा है, करता है तो P के निर्देशांक, ये सवाल है। ठीक है, अब बताओ m कितना है इसमें? 3 और n कितना है? 5। ये m का मान हो गया और ये n। तो विभाजन सूत्र से किसके निर्देशांक निकलेंगे? P के निर्देशांक क्या होंगे? इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक, 3 गुणा -4 प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक, 5 गुणा। याद रखना कि अगर कोई माइनस में मान होगा तो आप उसे गुणा के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, गुणा के बाद तुरंत माइनस नहीं आता है। माइनस का जब भी मान रखोगे किस में रखोगे? ब्रैकेट। और बटे में क्या आएगा? अनुपात का योग। कितना है अनुपात? 3 + 5। जरा बताओ y निर्देशांक कितना आएगा? बोलो बोलो। 3 गुणा 3 गुणा कौन सा निर्देशांक निकाल रहे हो? y निर्देशांक निकाल रहे हो, तो इधर के अनुपात की गुणा इधर के y निर्देशांक से करोगे। कितना y निर्देशांक इधर? 3 है। कितना आना चाहिए? 3 गुणा 3 प्लस बोलो इधर का अनुपात 2 बटे अनुपात का योग। खत्म। कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस, 4 या 12 प्लस 15 बटे 8 और ये 9 प्लस 10 बटे 8। आपका निर्देशांक P का निकल आया प्लस का 3 बटे 8 कॉमा 19 बटे 8। ठीक है, सवाल देखो कौन से घर से करके लाओगे।